गाइस वेलकम बैक। दिस इज़ अनिल शर्मा, मोटिवेशनल स्पीकर और कॉर्पोरेट ट्रेनर। दोस्तों, पुराने ज्ञानी जन, पुराने जो लोग ज़िंदगी को जानते थे और जो ज्ञानी महात्मा महान पुरुष हुए, उन्होंने एक एक बात कही, एक मुहावरा कहा कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। तो दोस्तों, इस मुहावरे से मैं आज के इस वीडियो की शुरुआत इसलिए कर रहा हूँ। दो एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा कि कई बार हम उंगली दूसरों के ऊपर उठाते हैं, कई बार हम दूसरों के ऊपर इंगित करते हैं कि उसकी वजह से मेरी ज़िंदगी में तबाही आ गई, उसकी वजह से मेरा करियर बर्बाद हो गया, उसकी वजह से मेरे को इंक्रीमेंट नहीं मिला, प्रमोशन मिला, उस व्यक्ति की वजह से मेरे जीवन में दुख और तनाव है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कहीं ना कहीं हमारी बर्बादी में और हमारी आबादी में भी, हमारी प्रोग्रेस में भी कहीं ना कहीं रूट में हमारा ही योगदान रहता है। और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो रोल प्ले करता है वो है आपका कॉन्शियस डिसीजन। तो विचार के जो व्यक्ति सोच विचार कर, आगा पीछा देखकर, लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस देखकर जो भी वो एक्शन करने जा रहा है, वह यदि आगा पीछा देखकर लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस को ध्यान में रखकर जो एक्ट करता है, उसका परिणाम उसको लॉन्ग टर्म में अच्छा ही मिलता है, सुखद मिलता है, मीठा ही मिलता है। आपने अभी कुछ दिन पहले अखबारों में एक न्यूज़ बड़ी प्रचलित हुई थी, बड़ी पॉपुलर हुई थी। शंकर मिश्रा जी, जो कि एक बहुत बड़ी अमेरिकन फाइनेंशियल कंपनी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट थे और न्यूयॉर्क से न्यू दिल्ली आने वाली एक फ़्लाइट में वो यात्रा कर रहे थे। किसी बात को लेकर उनका बिज़नेस क्लास में यात्रा कर रहे थे, अमूमन वो बिज़नेस क्लास में ही यात्रा करते थे। तो किसी बात को लेकर उनका अपनी जो सहयात्री है, जो कि एक 65 या 70 साल की एक महिला, बुजुर्ग महिला रही होगी। शंकर मिश्रा जी केवल 34 या 35 साल के, तो मुझे लगता है उनकी माँ की उम्र की वो महिला रही होगी जो उनकी बराबर वाली सीट पर यात्रा कर रही थी। तो किसी बात को लेकर उनमें आपस में विवाद हुआ, कुछ आर्ग्यूमेंट हुआ होगा और शंकर मिश्रा जी 3 पैक की पिनक में थे। तो उन्होंने क्या किया कि आप देखा ना ताव, और उस महिला की सीट के ऊपर जाकर मूत्र विसर्जन कर दिया। एक एजुकेटेड आदमी से, जो एक मल्टीनेशनल कंपनी में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के पद पर तैनात है, एजुकेटेड भी होंगे डेफिनेटली, इतने बड़े पद को सुशोभित कर रहे हैं तो, लेकिन ऐसा एक्ट किया तो उसका परिणाम दोस्तों अब क्या हुआ? काफ़ी समय तक, तो लगभग 1 महीने तक इस मामले के ऊपर लीपापोती होती रही, लेकिन अंततः पुलिस ने उनको अरेस्ट कर लिया और अब मिश्रा जी जेल में हवालात में हवा खा रहे हैं। दूसरी ओर ये हुआ कि उनकी जो प्रतिष्ठित अमेरिकन कंपनी थी, जिस फाइनेंशियल फर्म के लिए वो काम कर रहे थे, उन्होंने भी उनको टर्मिनेट कर दिया। नाउ द बेसिक क्वेश्चन इज, द बॉटम लाइन इज, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट पर्सन हिमसेल्फ। तो अक्सर ऐसा होता है कि हम बाहरी घटनाओं को, दूसरे लोगों को पॉइंट आउट करते हैं, उनको ब्लेम करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम हमारी बर्बादी और हमारी आबादी भी, हमारा डिस्ट्रक्शन और हमारा प्रोग्रेशन, उस दोनों में कहीं ना कहीं हमारा ही, हमारे बिहेवियर का, हमारे थॉटफुल एक्ट का ही योगदान रहता है। दूसरी घटना मैं आपको बताता हूँ। बिरजू सल्ला नाम का एक शख्स, हो सकता है आप में से कुछ लोग जानते हों, बहुत ही बड़े, बहुत ही धनी मुंबई के ज्वेलर हैं और वो भी एक एयरक्राफ्ट में यात्रा कर रहे थे। आई थिंक दिल्ली से अहमदाबाद या दिल्ली से मुंबई, मुझे पूरी तरह से याद नहीं है। उस विमान में वो यात्रा कर रहे थे और उस विमान की जो एयर होस्टेस थी, उनके साथ उनका कुछ लव अफेयर चल रहा होगा या कुछ रिलेशनशिप होगा, या हो सकता है कि एक तरफा रिलेशनशिप हो। तो उन्होंने उसको, विमान को लैंड कराने के लिए, क्योंकि वो चाहते थे कि उनकी जो एयर होस्टेस जिनके साथ उनका अफेयर चल रहा था, उसको कंपनी निकाल दे और वो मुंबई शिफ्ट हो जाए, और इस तरह से वो थोड़ा सा उनका रिलेशनशिप और भी डेवलप हो जाए। तो उन्होंने विमान के टॉयलेट में एक थ्रेट लेटर लिख दिया, उर्दू में लिखा हुआ, कि विमान में बम है। NIA और एंटी टेररिस्ट जो एक्टिविटीज़ हैं, इंडिया में बहुत टफ एंटी टेररिस्ट और एंटी हाईजैकिंग लॉज हैं, उनके तहत सर्च हुई, उनको पकड़ लिया गया, अरेस्ट कर लिया गया। और क्योंकि केवल 2 ही सज़ा हैं इंडिया में एंटी हाईजैकिंग का जो क्राइम है, या तो सजाए मौत है या फिर उम्र कैद है। अब उन्होंने केवल अपनी वो गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करने के लिए, बिना सोचे समझे, बिना आगा पीछा देखे, बिना लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस को ध्यान में रखे हुए ये एक्ट तो कर दिया, ये लेटर बम तो डाल दिया, लेकिन उस लेटर बम का जो रिवर्ट उनके ऊपर आया, अब वो क्या कर रहे हैं? बिरजू सल्ला साहब अब जेल में हवा खा रहे हैं, उम्र कैद उनको हुई है। आप देख लीजिए। तो दोस्तों, ये 2 एग्जाम्पल मैंने आपके सामने इसलिए रखे क्योंकि मैं कुछ दिन पहले अखबार में ये न्यूज़ पढ़ रहा था और मुझे लगा कि इस न्यूज़ के ऊपर एक वीडियो डेफिनेटली बनाना चाहिए। कहीं ना कहीं हम हमारी बर्बादी में खुद ही जिम्मेदार होते हैं, खुद ही सम्मिलित होते हैं।
तो आज का मैसेज आप सभी को मैं ये देना चाहता हूँ कि जब भी आप एक्ट करें, जब भी आप कोई ऐसा निर्णय लेने जा रहे हैं जिससे कि हो सकता है कि आपको कई बार फील होता है कि मैं अपने कंट्रोल में नहीं हूँ, डिसीजन मत लो, होल्ड कर दो, ठंडे बस्ते में डाल दो, पोस्टपोन कर दो, एक्ट मत करो। क्योंकि आप 10 सेकंड का एक्ट करेंगे जो कि डिस्ट्रक्टिव एक्ट हो सकता है, लेकिन उस 10 सेकंड के डिस्ट्रक्टिव एक्ट का दोस्तों जो परिणाम होगा वो 10 साल तक हो सकता है आपको भुगतना पड़े, आपके करियर में भी, आपके रिलेशनशिप में भी, आपके घर परिवार फैमिली में भी, और आपके सोशल सर्कल में भी। कई लोगों को मैं जानता हूं जो गुस्से में आके बॉस के साथ झगड़ा करके अपना इस्तीफा दे आते हैं और बाद में फिर पछताते रहते हैं कि अरे वो तो पहले वाला जॉब ही अच्छा था, बॉस कैसा भी हो लेकिन इतना बुरा तो नहीं था। तो इसलिए बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए, ऐसे आदमी की जगहसाई भी होती है। तो सोचिए, कदम उठाने से पहले धरातल को ठोक ठोक बजाकर परख लीजिए, लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस को देख लीजिए और उसके बाद सोच समझकर पूरी तरह से बुद्धि का प्रयोग कीजिए, बुद्धि पे अंकुश ना खोने पाए। और आजकल तो यही है, आजकल लोग इतने स्ट्रेस में हैं, डिप्रेशन में हैं, तनाव में हैं कि बुद्धि कब से फुर्र हो जाती है समझ में नहीं आता और पीछे केवल डिप्रेशन, गुस्सा, तनाव और माइंडलेस एक्ट रह जाता है। और उसके परिणाम, उसके रिपल इफेक्ट्स हम बहुत बहुत समय तक देखते रहते हैं, उनको झेलते रहते हैं, उनको सहन करते रहते हैं। उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।